नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड डीएलएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का आज हम यहाँ पे ला रखे हैं 16वीं क्लास। 15 क्लास तक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। तो अगर आपने पिछली 15 क्लास नहीं देखी है तो आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की ई बुक चाहिए तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सीधे गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। तो वहाँ भी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की ई बुक देखने को मिल जाएगी, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण या कम्युनिकेशन में संदेश भेजने वाला व्यक्ति किस प्रकार के कार्य करता है? तो वो संदेश की विषय वस्तु निर्धारित करता है, संदेश की कोडिंग करता है और माध्यम का चुनाव कर प्रसारित करता है कि किस माध्यम से उसको किसी दूसरे व्यक्ति को मैसेज या संदेश भेजना है। तो यहाँ पे 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध किन सिद्धांतों पर आधारित है? तो शोध जो है वो प्रत्यक्षीकरण सिद्धांत पर और अवलोकनात्मक सिद्धांत दोनों पर ही आधारित है, इसलिए ऑप्शन सी, ए और बी दोनों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन एक शोध या रिसर्च की विशेषता नहीं है? तो देखो यहाँ पे जो वस्तुनिष्ठता हो गया, वैधता हो गया और विश्वसनीयता, ये तीनों तो यहाँ पे रिसर्च की विशेषता है, लेकिन नहीं पूछा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, जन शोधकर्ता पर बाह्य तत्वों का प्रभाव नहीं होता तो वह अवलोकन कहलाता है। तो वो अवलोकन कहलाता है जिन पर क्या है, बाह्य तत्वों का प्रभाव नहीं होता है। ऑप्शन सी होगा यहाँ पे राइट आंसर, नियंत्रित अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 5 है, मूल्यांकन मुख्यतः संबंधित है। तो मूल्यांकन जो संबंधित है वो है उद्देश्यों की प्राप्ति से भी और छात्रों के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है उससे भी मूल्यांकन संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है, ए और बी यहाँ पे दोनों होंगे 5 के करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा न्यूनतम व्यवहार हमें बताता है। तो ऑप्शन ए है, एक कक्षा में कम से कम कितने छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन आए हैं, यह बताता है, या प्रत्येक छात्र के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है। सी है यहाँ पे अध्यापक के कक्षा शिक्षण में कितना परिवर्तन आया है, और डी है कक्षा में न्यूनतम अंक कितने हैं। तो देखो, हमने प्रत्येक बच्चे को पढ़ाना है, उसको शिक्षा देने, इसका मतलब क्या है कि हमको प्रत्येक बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। तो इसलिए यहाँ पे 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रत्येक छात्र के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है, ना कि कम से कम एक छात्र हो या ज्यादा से ज्यादा 2 छात्र नहीं। हमको क्या है, समावेशी शिक्षा भी प्रोवाइड करनी है और प्रत्येक बच्चे के व्यवहार में भी परिवर्तन लाना है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षकों के मार्गदर्शन में छात्र जहां अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार शिक्षा ग्रहण करते हैं क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है, यहाँ पे जो 7 है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्यालय। क्योंकि देखो, शैक्षणिक ग्रह भी किसके अंतर्गत आ गया, विद्यालय के अंतर्गत, और विद्यालय के अंतर्गत ही कक्षा कक्ष हो गया या अध्यापक कक्ष, ये सभी क्या किसके अंतर्गत आते हैं, विद्यालय के, इसलिए ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षा व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए विद्यालय में किसका होना अत्यंत आवश्यक है? तो विद्यालय में यहाँ पे किसका होना अत्यंत आवश्यक है संचालन के लिए? तो प्रशासनिक व्यवस्था एवं पर्यवेक्षण, यहाँ पे जो ऑप्शन ए वो होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देने वाले पर्यावरणीय कारक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे पर्यावरणीय कारक, तो 9 के आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो सामाजिक वंशक्रम का ज्ञान भी है, वातावरण का प्रभाव और व्यक्तित्व का विकास, यानी कि ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत शामिल है। तो क्या शामिल है अधिगम के सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत? तो 10 का भी यहाँ पे क्या है, प्रचलित रीति रिवाज भी, मान्यताएं और आदर्श, सभी क्या है, ये सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत शामिल है, इसलिए ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस अवस्था में सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों के प्रति झुकाव उत्पन्न होता है? तो किस एज में कोई भी व्यक्ति क्या है, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता है या
धार्मिक चीज़ों को करना पसंद करता है, सांस्कृतिक चीज़ों को। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, वृद्ध प्रौढ़ावस्था। ठीक है, जैसे जैसा जो कोई भी व्यक्ति वृद्ध होता है वैसे वैसे वो क्या है, धार्मिक चीज़ों की ओर ध्यान देता है, आध्यात्मिकता की ओर चलने लगता है। तो इसलिए ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाजीकरण की नहीं है? तो यहाँ पे नहीं है पूछा है। तो देखो, समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। समाजीकरण सांस्कृतिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करता है, ये भी सही है। और समाजीकरण व्यक्ति को एक जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाता है, लेकिन नहीं पूछा है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा कि व्यक्ति के समाजीकरण में समुदाय की कोई भूमिका नहीं होती है, जबकि समुदाय की ही मुख्य भूमिका होती है एक व्यक्ति के समाजीकरण में, लेकिन नहीं पूछा है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के उद्देश्य के भावात्मक ज्ञान क्षेत्र अंतर्गत आकलन या असेसमेंट का सही अर्थ क्या है? तो असेसमेंट का यहाँ पे जो सही अर्थ है वो है जो हम सीखते हैं और उसकी महत्ता जो है वो है यहाँ पे असेसमेंट का सही मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 14 है, बालक के पुराने अनुभवों को नवीन ज्ञान से संबंधित किया जाना किस प्रकार की शिक्षा की समस्या के समाधान का ये उपाय है? 14 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? यहाँ पे विषय वस्तु को जीवन से संबंधित करना। ये क्या है? यहाँ पे शिक्षा की समस्या के समाधान का एक मुख्य उपाय है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 14 है उसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण के बिना ... नहीं किया जा सकता है। तो क्या नहीं किया जा सकता है? तो मूल्यांकन। ठीक है, शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण के बिना हम किसी भी बालक का या किसी भी चीज का हम मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक बनने हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए? तो क्या होनी चाहिए? हमारे पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए और बीएड की भी हमारे पास क्या होना चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। या यहाँ पे अगर डीएलएड भी होता था तो डीएलएड भी यहाँ पे राइट आंसर होना था, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन डी, बी और सी दोनों योग्यता हमारे पास होनी चाहिए, तब जाके हम एक शिक्षक बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो 17 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा कि छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना ही सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? शिक्षकों का काम होता है कि छात्र किसी भी सिचुएशन में है, उस सिचुएशन से उसको निकाल कर सही सिचुएशन में लाना ही एक टीचर का मुख्य काम होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवसाय किसके अनुरूप चलकर शिक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण करता है? तो 18 का यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन डी होगा कि समाज की आवश्यकताएं भी, समाज की इच्छाएं और रुचियां, यहाँ पे उपरोक्त सभी जो है वो होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवसाय में शिक्षक शिक्षण के प्रत्येक स्तर पर सीखता है। यह शिक्षक को किस विकास को प्रोत्साहित करता है? तो 19 का जो सही आंसर है वो क्या होगा? किस विकास को प्रोत्साहित करता है? सेवाकालीन दीर्घकालीन विकास को। तो ऑप्शन सी होगा 19 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से पाठ्यक्रम या कैरिकुलम का उद्देश्य क्या है? तो कैरिकुलम का उद्देश्य हमेशा क्या है? छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करना, छात्रों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना और छात्रों में प्रजातंत्र की भावना का विकास करना। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर। दोस्तों, अगर आपको इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए या उत्तराखंड डीएलएड के लिए प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए या आपको प्रैक्टिस सेट हो गया, नोट्स चाहिए, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप उसको वहां से ज्वाइन कीजिए। तो उसमें आपको सभी प्रकार के प्रैक्टिस सेट जिसमें आपको 1000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, आप उससे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 है कि बाल केंद्रित शिक्षा या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक महत्व किसका होता है कि शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है या शिक्षक अपने बालक का किस प्रकार सर्वांगीण विकास कर पाता है। तो यही चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का यहाँ पे सर्वाधिक महत्व है। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। तो 22 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए रुचि और प्रयास को। क्वेश्चन नंबर 23 है शिक्षा को मानव एवं समाज के संदर्भ में किस प्रकार सर्वोत्कृष्ट माना जा सकता है। तो 23 के आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा कि एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्ति में परिवर्तन लाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है शिक्षा के लक्ष्यों के प्राथमिक दायित्वों निर्धारण संबंधी प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए। तो किसके द्वारा निर्वाह किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे 24 का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी प्रशासकों द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है आपकी शिक्षा सफल है यदि उससे ऑप्शन ए है आपको आत्मसंतोष प्राप्त होता है, बी है आपको नौकरी प्राप्त हो जाती है, सी है आपके आत्मसम्मान में वृद्धि होती है या दूसरों को भी लाभ मिलता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, आपकी शिक्षा सफल तभी होगी जब आपको क्या है आत्मसंतोष प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पे 25 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके तथा अपना बनाते हुए उसको व्यक्त कर सके। यह किसका कथन है। तो यह कथन था रविंद्रनाथ टैगोर जी का। तो ऑप्शन बी होगा 26 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल परिसर से जल की निकासी क्यों आवश्यक होती है। तो पानी का जमाव न हो, बीमारियां न फैले और साफ सफाई रहे, इसलिए स्कूल परिसर में जल की निकासी होती है। तो 27 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जित अभिरुचि या एक्वायर्ड एप्टीट्यूड किस प्रकार उत्पन्न होती है। तो एक्वायर्ड जो एप्टीट्यूड है वो उत्पन्न होती है आपके भाव से, ज्ञान से, प्रशिक्षण से। तो यहाँ पे 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 29 है शिक्षण अभिरुचि या टीचिंग एप्टीट्यूड से क्या होना चाहिए। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से क्षमता, कुशलता, रुचि ये सभी होनी चाहिए। तो 29 का भी राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कक्षा में प्रभावी संचार को बनाने में सहयोगी नहीं होगा। तो कौन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो 30 है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि अस्पष्ट वक्तव्य जो है वो क्या होगा, प्रभावी संचार को बनाने में सहयोग नहीं होगा। तो ऑप्शन बी होगा 30 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है विद्यालय पर्यवेक्षण की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो किसे दी जानी चाहिए यहाँ पे विद्यालय पर्यवेक्षण की प्राथमिकता। तो 31 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी संरचनात्मक एवं सृजनात्मक उपायों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है। तो 32 यहाँ पे है पूर्व बाल्यकाल या पूर्व बाल्यावस्था या आप प्री चाइल्डहुड भी कह सकते हैं इंग्लिश में से। तो प्री चाइल्डहुड की अवस्था होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी 2 से लेके 6 वर्ष तक। ठीक है, अगर बात करें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की तो 3 स्टेज होते हैं डेवलपमेंट की। एक होती है आपकी इन्फेंसी स्टेज जो होती है 0 से लेके 2 वर्ष तक। दूसरा आता है आपका चाइल्डहुड जो कि 2 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक होता है। और चाइल्डहुड को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्री चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। प्री चाइल्डहुड की एज क्या होती है जो क्वेश्चन में पूछा है 2 से लेके 6 तक, और लेटर चाइल्डहुड की एज होती है आपकी 6 से लेके 12 तक, और लास्ट में होता है किशोरावस्था 12 से लेके 18 तक। ठीक है, ये मैंने पहले भी बता रखा है क्योंकि ये क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 है। 33 है यहाँ पर कमरे की भौतिक बनावट और आकार कैसा होना चाहिए। तो 33 का जो राइट आंसर है वो होना चाहिए बच्चों की संख्या के अनुरूप। अगर बच्चे ज़्यादा होंगे तो जो रूम है वो बड़ा होगा, बच्चे कम है तो उस हिसाब से जैसे बच्चे हैं उस हिसाब से ही कमरे की वहाँ पे भौतिक बनावट भी होनी चाहिए। तो 33 का ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानाचार्य का प्रमुख उत्तरदायित्व होता है। तो प्रधानाचार्य का जो प्रमुख उत्तरदायित्व होता है वो होता है निर्देशन योजना का प्रशासन एवं संगठन करना। तो 34 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मूल्यांकन का आउटकम क्या होता है? तो मूल्यांकन का आउटकम है व्यवहार परिवर्तन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये ... में भी सहायता करते हैं। तो यहाँ पे सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये समाजीकरण में भी सहायता करती है। तो इसलिए यहाँ पे 36 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो यहाँ पे 1 2 3 दे रखा है और फिर कोड दे रखा है, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? तो 37 का जो यहाँ पे ऑप्शन ए है 1 है, यहाँ पे चार्ट के प्रयोग से अधिगम को प्रभावशाली बनाया जाता है। बिल्कुल सही है। जितना हम अपने बच्चों को, जितनी ज़्यादा हम टीचिंग एड्स का यूज करेंगे, विजुअली अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे समझ में आता है। बी है, चार्ट दृश्यात्मक सार संक्षेप प्रस्तुत करता है और मॉडल चित्र की अपेक्षा अधिक रोचकदार होते हैं। तो 37 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 1 2 3, यहाँ पे तीनों क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत स्कूल पाठ्यक्रम का क्या आधार रखा गया है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो 38 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा यहाँ पे ऑप्शन बी 5 3 3 और 4। ठीक है। और अगर बात करें हम, यहाँ पे ये 5 3 3 4 है बी ऑप्शन। अगर बात करें शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 इससे पहले वाली थी, उसका क्या है? पाठ्यक्रम का आधार क्या था? तो उसके पाठ्यक्रम का आधार था यहाँ पे वहाँ पे 10+2+3। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक व्यवसायिक द्वारा दी गई सेवा किस प्रकार की हो सकती है? तो वो एक प्रत्यक्ष भी हो सकती है और अप्रत्यक्ष भी हो सकती है। इसलिए 39 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य शिक्षा मानव को अनिवार्य रूप से ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि यह मनुष्य में अच्छे विचारों का निर्माण करती है। बिल्कुल सही है, तभी तो एजुकेशन सबको सही टाइम पर दी जानी चाहिए। बी है, सभ्य समाज के निर्माण में सहायक होती है और राज्य के मानकों के आधार पर प्रदान की जाती है। तो 40 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से वंचित बालकों के प्रकार कौन कौन से हैं? यहाँ पे तो जो सामाजिक दृष्टि से वंचित बालक होते हैं वो भी किस कैटेगरी में आते हैं? वंचित बालकों की ही कैटेगरी में आते हैं। आर्थिक दृष्टि से वंचित बालक हो गया या अनुसूचित जाति एवं जनजाति SC और ST बालक जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं? वंचित बालकों में ही, वंचित बालकों के ही प्रकार हैं या वंचित बालकों की कैटेगरी में ही आते हैं। तो 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42 है, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे नहीं है पूछा है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देती है, ये तो है लेकिन हमको नहीं बताना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर होगा कि बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर बल देना है। देखो, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का मतलब क्या है? हमको बालक का पूर्ण रूप से विकास करना है, उसका सर्वांगीण विकास करना है। तो केवल तथ्यात्मक ज्ञान देने से उसका सर्वांगीण विकास तो नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन तथा निगमन किस आधार पर शोध के प्रकार हैं? तो 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आगमन और निगमन यहाँ पे तर्क के आधार पर शोध के ये दोनों प्रकार हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के शोध में शोधकर्ता समस्या के आंतरिक पहलुओं व गहराई में जाने का प्रयास करता है लेकिन उसके पास इससे संबंधित अधिक तथ्य नहीं होते हैं? तो किस प्रकार का वो शोध होगा? तो 44 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मात्रात्मक शोध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा के कोने का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कक्षा के कोने का उपयोग यहाँ पे किस लिए किया जाता है? तो 45 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अध्ययन सामग्री रखने हैं। तो ठीक है, किनारे पे हमने अगर कुछ किताबें रखी है, कुछ कॉपियां रखी है, रजिस्टर रखे हैं, उसमें क्या होता है? यूज होता है वो कक्षा का कोना। क्वेश्चन नंबर
46 है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन यहाँ पे किया है एरिक्सन ने। तो ऑप्शन ए होगा 46 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे राष्ट्र का निर्माता माना जाता है? तो एक शिक्षक को ही राष्ट्र का निर्माता माना जाता है, क्योंकि वो वही शिक्षक जो है अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर एक क्या डॉक्टर का निर्माण भी करता है, अपने जैसे अध्यापक का ही निर्माण करता है, राजनेता हो गया, इंजीनियर हो गया, यहाँ पे वैज्ञानिक हो गया, सभी का निर्माण कौन करता है? एक शिक्षक ही करता है, इसलिए उसे राष्ट्र का निर्माता माना जाता है। तो ऑप्शन ए होगा 47 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, शिक्षक का वह गुण जो शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। तो कौन सा गुण है वो जो शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है? तो वो गुण है सामाजिक कुशलता तथा परिधान। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा 48 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों को प्रोत्साहित करना एवं उन्हें प्रेरणा देना किसका महत्वपूर्ण कार्य होता है? तो वो शिक्षण का भी महत्वपूर्ण कार्य है और विद्यालय का भी महत्वपूर्ण कार्य है। तो 49 का राइट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन सी ए केवल, बी दोनों, ए और बी दोनों यहाँ पे और होगा। ठीक है, और होगा यहाँ पे। तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। और आज की वीडियो का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता होता है, जो लर्नर होता है वो कौन सा होता है? तो आप ऑप्शन पढ़िए और उसका जवाब भी दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपको इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।